अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने ऊपर बिलीव नहीं करना। और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कभी भी आप कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन जब डिस्कस करते हो, सोचते हो अपने आप से, तो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। इसी वजह से हमेशा आप टाइम का वेट करते हो कि मेरा टाइम आएगा। हर साल हम सोचते हैं कि अगले साल कुछ बेस्ट करेंगे, लेकिन हम कुछ बेस्ट कर नहीं पाते। हर साल का वेट तो करते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं करते, कुछ बड़ा कर नहीं पाते। आपने सोचा है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने ऊपर बिलीव नहीं करना। और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कभी भी आप कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन जब डिस्कस करते हो, सोचते हो अपने आप से, तो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। इसी वजह से हमेशा आप टाइम का वेट करते हो कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आने वाला है, या टाइम का वेट करते रहते हो और कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करते हो, टालते रहते हो और अगले साल का फिर वेट करने लगते हो। इस वजह से आप बड़ा काम नहीं कर पाते हो। ये नया साल फिर से आ रहा है, फिर से आपको स्टार्ट करने का माइंडसेट बन तो रहा है, लेकिन आप सोचोगे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसी टाइम का वेट करने के चक्कर में आप यही सोचते रह जाओगे कि टाइम मेरा आएगा, और धीरे धीरे सालों साल निकल जाता है। एक ऐसा टाइम आता है, ऊपर वाले आते हैं, कहते हैं तुम्हारा टाइम आ चुका है मेरे साथ चलने का। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मेरा टाइम आएगा, तो ये सबसे बड़ी निगेटिविटी है। आपने कभी सोचा है ऊपर वाले ने इंसान को सब कुछ देकर भेजा है? जब कोई भी इंसान पैदा होता है, तभी से पार्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। उसके सारे सपने को पूरा करने के लिए उसके साथ 20 साल तक लोग उसको स्टडी में, उसको आगे ले जाने में अलग अलग तरीके से प्लानिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। मींस आपका टाइम पैदा होते ही आ गया। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो आपका टाइम आएगा? ये सोचना ही नहीं है। अगर आपने इस बात पे गौर कर लिया जो मैंने बोला है, बचपन से ही एक ऐसा माइंडसेट मिलता है, एक ऐसा कम्युनिटी मिलती है जहां पे कुछ भी किया जा सकता है। तो जब ऊपर वाले ने सब कुछ देकर आपको भेजा है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरा टाइम आएगा? पूरी लाइफ टाइम लाने के चक्कर में निकाल देते हो, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि 5% लोग अधिकांश सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके सोसाइटी, उनके घर, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदारों का इन्वायरमेंट ही होता है पॉजिटिव माइंडसेट। इसी वजह से वो बड़ा कर पाते हैं। लेकिन हमारे सोशल में जो 95% लोग हैं, हमेशा निगेटिविटी में रहते हैं, और इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है। अगर आप निगेटिव माइंडसेट से नहीं निकलोगे, तो कभी भी टाइम नहीं आएगा। टाइम लाया नहीं जाता, हमेशा बेहतर टाइम होता है। हमेशा स्टार्ट छोटे से करो, परफेक्शन का वेट मत करो। जब छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। तो एक कसम लो इस साल कि मैं टाइम का वेट नहीं करूंगा, अपने टाइम का प्लान करूंगा। कैरियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या अपने नेशन के बारे में, जो भी मैंने गोल सेट किया है उसको रियल में स्टार्ट करके बड़ा करूंगा। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, पूरा वीडियो देखो, एक एक आइडियाज पे डिस्कस करो, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को बिजनेस रूट के साथ। जैसी संगति वैसी रंगति। अगर आपकी संगति अच्छी हो गई, तो जो मैंने बताया निगेटिव माइंडसेट से निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठो। ऐसे अपने आसपास के 5 लोगों को देखो, खोजो, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर उनके साथ आप बैठना उठना स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। तो देखते देखते नए साल की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आप भी कुछ बड़ा करने की प्लान कर रहे हो कि 2025 में मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, और ये साल मेरे लिए बड़ा होगा। तो अब देर किस बात की, आप मेरे साथ बने रहो, इस पूरे वीडियो को देखो। इस 9th वीक के 7th बेस्ट आइडिया पे डिस्कस करो। किसी एक आइडिया को स्टार्ट करके आगे बढ़ो। अगर आप एम्प्लॉय माइंडसेट के हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, कैरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अपने कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। और अपने आप को एक बिजनेस के साथ या एज ए एम्प्लॉय आप अपने आप को लेके जा सकते हो बिजनेस रूट के साथ। तो ये मौका है, 2025 को बड़ा बनाओ। पूरा 1 ईयर है। ये साल अगर आपने बड़ा बना दिया, तो टाइम का वेट नहीं करना होगा। एक अच्छा टाइम बनाओगे अपने लिए, और एक बड़ा बिजनेस बनाओगे, एक बड़ा कैरियर बनाओगे अपने लिए। आपको मैं अलग अलग बेस्ट आइडिया देने वाला हूं, और एक एक आइडिया मैं पूरा रिसर्च करके, केस स्टडी करके लेकर आता हूं आपके लिए, ताकि आप अगर किसी भी आइडिया पे बात करो, किसी भी आइडिया पे काम करो, तो एक बड़ा बिजनेस बनाओ बिजनेस रूट के साथ। और बिजनेस रूट का एक ही काम है, काम हमारा, प्रॉफिट आपका,
बिजनेस यही बनता है। वी आर अ बिजनेस डॉक्टर मीन्स आपके हर एक बिजनेस की प्रॉब्लम को हम समझते हैं, आपके स्टार्टअप की प्रॉब्लम को समझते हैं, आपके आइडिया को समझते हैं, उसको बड़ा बनाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट आइडिया, मैं टाइम बैंक पे बात करने वाला हूं। आपने सुना होगा रोटी बैंक के बारे में, रोज बैंक के बारे में, लेकिन अभी तक किसी ने टाइम बैंक पे काम नहीं किया। टाइम बैंक पे आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हो। ये इंडिया नहीं, पूरे नेशन की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है। हर एक लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करके एक बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ नई बिजनेस करना चाहते हैं। आपको करना क्या होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे इंडिया में चाहे फॉरेन में जो एक्सपर्ट हैं, जो किसी न किसी काम में स्पेशलिस्ट हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कुछ टाइम है, जो वो टाइम पूरे नेशन को दे सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं। उनके साथ डिस्कस करके, उनके टाइम की प्लान करके अपने उस प्लेटफॉर्म पे एज अ बैंक उनके टाइम को रिजर्व कर लो कि सर आप ये काम स्पेशल करते हो, आप मेरे साथ इस टाइम को बताओ कि किस टाइम आप फ्री रहते हो, मैं आपके उस काम में बहुत सारे कस्टमर लाके आपको दूंगा, जिससे आप भी एक बड़ा बिजनेस कर पाओगे। साथ में दोनों लोग मिलके एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। टाइम को अलग अलग तरीके से लोगों को दे के, अलग अलग वर्क में लोगों को हेल्प करके एक बड़ा टाइम बैंक बना के एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए कुछ टीम की रिक्वायरमेंट है, कुछ ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 2 से 3 लाख का आपका एक्सपेंसेस आएगा और 1 से 2 लाख और आपको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए लगेगा। और पूरे इंडिया में अगर आप काम करना चाहते हो एज अ फ्रेंचाइजी एफिलिएट पार्टनर बनाकर इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। डिटेल में समझने के लिए मुझसे डिटेल में डिस्कस करो। टाइम बैंक को अगर आपने 2025 में स्टार्ट कर लिया तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। इतने बहुत सारे आइडियाज हैं जिस पे काम ही नहीं हुआ है, जो रिक्वायरमेंट है पूरे इंडिया का। और अगर एक भी आइडिया पे बिजनेस रूट के एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करके स्टार्ट कर लिया तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाओगे। हमारे साथ मिलके एक फाउंडर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, एक लीडर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, साथ में एक अच्छा इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप रियल में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अब वेट मत करो कि टाइम आएगा, टाइम आ चुका है। सेकेंड आइडिया, तो ऐसा आइडिया है जिसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हो लोगों के लिए, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करके। ब्रांड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज स्टार्टिंग तो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केटिंग की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से एक अच्छे क्वालिटी की सर्विस या अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट उसको भी मार्केट लेकर नहीं आ पाती, जिससे उनका बिजनेस नहीं हो पाता। तो हमेशा याद रखो, जब तक लोग आपके ब्रांड को एज अ ब्रांड जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे। तो अगर आपने ब्रांडिंग और मैनेजमेंट को लेके एक बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों के आइडिया को एज अ ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप उस प्लेटफॉर्म को एक बड़ा बिजनेस बनाओगे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाओगे। और ये इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है। उनको कोई ऐसा नहीं मिलता जो रियल में उनके बिजनेस को ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाए। आज का वो टाइम नहीं है कि आप 10 साल 20 साल लग जाओ अपने बिजनेस को बड़ा करने में। लोग चाहते हैं कि 2 से 3 साल में उनका एक बिजनेस बड़ा ब्रांड बने। और इसके लिए अगर आप टेकी हो, अगर आप बिजनेस को ब्रांड की सारी सर्विसेज देना चाहते हो कि कैसे ब्रांडिंग करनी है, तो बिजनेस ब्रांड पे एक नया बिजनेस बना सकते हो बिजनेस रूट के साथ। अगर आप इस आइडिया पे काम करना चाहते हो, इसमें भी लगभग 3 लाख का आपका एक्सपेंसेस आएगा। बिजनेस रूट के टीम के साथ एक एक चीजों पे डिटेल में डिस्कस करके ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड सर्विसेज, ब्रांड का एक प्लेटफॉर्म बना के एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये आइडिया पे काम करना है तो डिस्कस करो, इस बिजनेस को बड़ा बनाओ। थर्ड आइडिया तो आपने सुना ही नहीं होगा, क्राउड सॉल्विंग प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। आप हमेशा अपने लाइफ से अगर एनालिसिस करो, अपने बारे में सोचो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सर्विसेज आपको चाहिए, बहुत सारी क्राउड की सर्विसेज करनी तो है, लेकिन समझ में नहीं आता। अलग अलग लोगों को प्रॉब्लम्स है, कोई कहीं स्टक है, कोई मेडिकल को लेके प्रॉब्लम में है, कोई अपने हेल्थ को लेके प्रॉब्लम में है, कोई फूड को लेके प्रॉब्लम में है, कोई किसी सर्विसेज को लेके प्रॉब्लम है, कोई अपने घर के देखभाल को लेके प्रॉब्लम है। हर एक भीड़ की अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने यूनिक
10 या 15 अलग अलग सर्विसेज पे काम करके, और ये आइडिया नहीं, ये सुपर आइडिया है 2025 का। अगर आप रियल में क्राउड पे कुछ काम करना चाहते हो, क्राउड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, एक बड़ा प्लेटफॉर्म करना चाहते हो, आप डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे क्राउड प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा काम कर सकते हो। इसमें भी ये सारा ऑनलाइन होगा, आसानी से इस काम को लोगों के साथ पार्टनरशिप करके इसको बड़ा कर सकते हो। तो मुझसे डिस्कस करो। इसमें भी आपका एक्सपेंसेस लगभग 3 to 5 लाख का आएगा। 3 लाख आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पेपर वर्क के लिए चाहिए और 2 लाख आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, 1 से 2 महीने अगर आपने प्लानिंग कर ली, तो आराम से 1 से 2 लाख के इनकम पे क्राउड सॉल्विंग प्लेटफॉर्म बना के एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे, इस पे काम करो, इस बिजनेस को बड़ा करो। और 4th तो सबको पसंद होगा। हमेशा बात होती है कि कहीं घूमने चलते हैं, दोस्तों के साथ प्लान होता है। ट्रैवल कंसल्टेंट की बात करता हूं। जब भी आपको लगता है कि कहीं जाना है, अपने दोस्तों से, मित्रों से, कुछ अलग अलग इंटरनेट के अलग अलग साइट से कुछ लेने की कोशिश करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, कुछ आइडियाज लगते हैं, कुछ आइडियाज नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा अफोर्डेबल जिससे आप ट्रैवल कंसल्टिंग पे काम आपने किया, साथ में कुछ सर्विसेज भी देना स्टार्ट कर दिया, तो आसानी से ट्रैवल कंसल्टेंट का एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। सोचो कि किसी को गोवा जाना है, किसी को कश्मीर जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को कच्छ जाना है, कौन सा फेयर, किस टाइम पे कहां जाना है, कोई ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए एक टैप पे, तो कितना आसान हो जाएगा लोगों को अपनी ट्रैवलिंग की प्लानिंग करना। और अगर वो बजट फ्रेंडली हो जाए तो और आसान हो जाएगा। तो अगर आपने एक्सेसिबल, अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बना दिया ट्रैवल कंसल्टिंग पे, तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। और इसको कैसे बड़ा बनाओगे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से मुझसे डिस्कस करो और इस पे ट्रैवल प्लानिंग पे ट्रैवल कंसल्टेंट करके एक बड़ा बिजनेस बनाओ। इसमें भी आपका एक्सपेंसेस बहुत कम लगने वाला है। इस बिजनेस को आप अंडर 3 लाख के स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने 2 से 3 महीने की प्लानिंग कर ली, तो आसानी से 50,000 से 1 लाख इनकम स्टार्ट कर लोगे। इसको एज अ सोलोप्रेन्योर मींस अकेले भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक फंड के साथ स्टार्ट करो, मुझसे डिस्कस करो, इस बिजनेस को बड़ा करो। और 5th आइडिया तो ऐसा है कि जहां भी आप इवेंट पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, कोई बिजनेस करते हो या छोटा सा दुकान ही क्यों ना हो, आप अलग अलग अपने प्लान को, अपने ब्रोशर को, अपने फ्लायर्स को, अपने अलग अलग आइडियाज को एज अ प्रिंट अलग अलग थिंग्स पे लाना चाहते हो। चाहे वो कॉफी मग हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे कोई बैनर हो, चाहे कोई फ्लायर्स हो। तो अगर आपने imprint.com मीन्स ऐसा परफेक्ट इम्प्रिंट अगर आपने दे दिया, लोगों के ब्रांड को अगर आपने प्रिंट करके देना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया, आसान कर दिया, एक्सेसिबल कर दिया, अफोर्डेबल कर दिया, तो आसानी से imprint.com बना के एक बड़ा बिजनेस प्रिंट पे बना सकते हो। और ये इंडिया की सबसे डिमांडिंग बिजनेस है। बहुत सारे लोग इस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते, इमीडिएट सर्विस नहीं दे पाते। आपको करना क्या है, जो ये काम कर रहे हैं उनके साथ ही पार्टनरशिप करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ एफिलिएट बन के एक ब्रांड बना के बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप रियल में इस पे काम करना चाहते हो कि कैसे काम करना है, तो इसमें भी आपको बस एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। इसमें कोई ऑफिस स्पेस की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, तो स्टार्टिंग में इसमें भी 2 से 3 लाख का आपका एक्सपेंसेस आएगा। तो 3 लाख के एक्सपेंसेस में आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करके लोगों की फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचा के, प्रिंट करा के, ब्रांड में हेल्प करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, मैं बहुत सारे लोगों को इस पे हेल्प कर रहा हूं। आप उनके साथ मिलके एक बड़ा ब्रांड बनाओ। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपके पास केवल माइंडसेट होना चाहिए कि बिजनेस करना है। और 6, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो या आप बिजनेस करना चाहते हो,
दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको पता होगा कोई भी एम्प्लॉय बिना बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। हर एक एम्प्लॉय किसी न किसी बिजनेस पे डिपेंडेंट है। तो अगर बिजनेस नहीं है तो एम्प्लॉय भी नहीं है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय बनना चाहते हो, आप एम्प्लॉय पे कुछ बड़ा करना चाहते हो, एम्प्लॉय को सर्विसेज देना चाहते हो, कैरियर पे टिप्स देना चाहते हो, तो इंडिया की सबसे डिमांडिंग बिजनेस बना सकते हो। कैरियर कंसल्टेंट पे एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो, जिसमें किसी का कैरियर कैसे बनेगा, जॉब लेके या बिजनेस करके, इस बारीकियों की कंसल्टिंग सर्विसेज अगर आपने दे दिया तो एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। हमारे साथ कैरियर कंसल्टेंट बनके एक बड़ा बिजनेस करो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ, या हमारे साथ काम करके एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो। दो तरीके से बिजनेस होता है, या तो डायरेक्ट किसी आइडिया पे पूरी टीम लगा के खुद काम करना, या किसी के साथ एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के काम करना। तो कैरियर कंसल्टेंट पे आप दोनों तरीके से काम करके एक बड़ा मुनाफा ले सकते हो और अपने आप को एक बड़े बिजनेस के तौर पे आगे लेके आ सकते हो। बड़ा मौका है आपको काम करने का, हमारे साथ मिलके काम करो, बिजनेस को बड़ा बनाओ। इसमें भी आपका लगभग 2 से 3 लाख का एक्सपेंसेस आएगा अगर अपने आइडिया पे, इस आइडिया पे काम करके अपना खुद का यूनिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो। और अगर हमारे साथ काम करना चाहते हो, एक मोबाइल के एक्सपेंसेस में भी इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो देर किस बात की, बिजनेस रूट की टीम मैं खुद आपको हेल्प करने वाला हूं। इस आइडिया पे डिस्कस करो, इस आइडिया पे काम करो और अपने बिजनेस को 2025 में एक बड़ा बिजनेस के तौर पे लेके जाओ और इंडिया को कैरियर कंसल्टेंट में हेल्प करो। 7th आइडिया में बात करूंगा। आप जानते हो कि इंडिया में अलग अलग जगह पे आप जाते हो, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग चीजें आपको दिखती हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे बात करने वाला हूं। अलग स्टेट की अलग पहचान है, उनकी जो कला है, उनकी जो हैंडीक्राफ्ट है वो डिफरेंट होता है। अगर आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां इंडिया के हर स्टेट का आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज, जहां इंडिया के हर एक स्टेट का प्रोडक्ट अगर आपने ऑनलाइन कर दिया एक अफोर्डेबल रेट में, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाओगे हैंडीक्राफ्ट पे। जरूरी नहीं है कि आपको हैंडीक्राफ्ट पे काम करने आना ही चाहिए। आप लोगों के साथ मिलके उनके प्रोडक्ट को सेल करके, उनके प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करा के, उनके प्रोडक्ट को कंसल्टिंग करा के इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के एक बड़ा हैंडीक्राफ्ट का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। जैसे अमेजन, जैसे मीशो, इस तरह के प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और केवल फेमस किए, ब्रांडिंग किए, ये सारे प्रोडक्ट यहीं मिलते हैं, तो आसानी से इस बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाओगे और लोगों के लिए आसान कर दोगे। तो देर किस बात की, अगर आप हैंडीक्राफ्ट पे काम करना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, लोगों से मिलके आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझसे डिटेल में डिस्कस करो। बिजनेस रूट के बिजनेस एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस करो कि हाँ, ये आइडिया तो अच्छा लगा और मैं कर भी सकता हूँ, मैं भी हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस बड़ा नहीं है, मैं स्टार्ट तो कर चुका हूँ, इनकम अच्छा नहीं है, बड़ा करना चाहता हूँ, कैसे बड़ा होगा। तो इसमें भी 2 से 3 लाख का आपका एक्सपेंसेस आएगा और यहाँ से अपने बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा मुनाफा करते हुए एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो देर किस बात की, मैं इस पूरे सीरीज में कोई वीडियोस कैसी लगी, मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक बेहतर आइडिया दूं जो इंडिया में अभी किसी ने काम नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता है जो भी बिजनेसेस इंडिया में स्टार्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, वो कहीं ना कहीं से कॉपी करके स्टार्ट होते हैं। तो मैं पहले वो आइडिया आपको दे रहा हूं जिससे आप किसी भी बिजनेस को इंडिया में स्टार्ट करके इंडिया के लिए बड़ा करो, जिससे हम इंडिपेंडेंट कंट्री बना पाए। और बिजनेस रूट का एक ही मिशन है, आपको इंडिपेंडेंट बनाना। आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में अगर आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो बड़ा कैसे बनाओगे। तो देर किस बात की, अभी के अभी इस वीडियो को देखते ही सबको शेयर करो। हमें मिशन लेके चलना है कि सबको हमें आगे लेके जाना है। और जब हम दूसरे का भला करते हैं तो लाभ खुद अपने पास आता है। भला का उल्टा ही लाभ होता है, आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन हमारे अंदर वो भावना नहीं होती। हम सोचते हैं सब कुछ अपने लिए कर लें और इसी वजह से कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हमेशा एक बर्निंग चैलेंजेस पे काम करो, एक ऐसा आइडिया सॉल्व करो जिससे एक सोसाइटी को एक बड़ा बेनिफिट मिले, तभी बिजनेस बड़ा कर पाओगे। तो देर किस बात की, बिजनेस रूट के साथ काम स्टार्ट करो अपने किसी आइडिया पे। अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है तो भी डिस्कस करो और अपने आइडिया को बड़ा कराने में हमसे हेल्प लो और इंडिया को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में एक अहम भागीदारी निभाओ। टाइम आपका अभी स्टार्ट हो चुका है। 2025 को
पढ़ लो, संकल्प लो कि मुझे इस बार कुछ बेहतर करना है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए आपके करियर और बिजनेस में तो मुझसे डिस्कस करो। मैं अखिलेश पांडे, फाउंडर, इन्वेस्टर, businesswood.in।